अर्थौंधे रोग बहुत भयंकर है जी। और जिसको विटामिन ए की कमी होती है उसको बीमारी होती है। और इस बीमारी में जैसे दिन अस्त होता है तो उसको दिखाई देना बंद हो जाता है और तेज धूप होती है उसमें भी उसको दिखाई नहीं पड़ता जी। और इसका पूरे संसार के अंदर मेडिकल में कोई उपचार नहीं है। डॉक्टर पहले कहते थे इसकी दवाई नहीं है। जी बिल्कुल। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें कोई रोग ऐसा है नहीं जिसका उपचार न हो। यहाँ पे सब रोगों का उपचार है। अब जिसको अर्थौंधी है और जिस दिन मेरे पास अर्थौंधी वाला आता है उसी दिन उसको 5% परिवर्तन आ जाता है। पहले दिन 15 दिन में उसको 35 से 40% परिवर्तन आ जाता है और 2-2.5 महीने में उसकी लाइटें पूरी आ जाती है। जैसे दिन में देखता है ऐसे रात को देखता है जी। अब इसके लिए हमारे पास एक सैकड़ों नुस्खे हैं दवाइयों के, परंतु टेम्परेरी रिलीफ के लिए आप क्या करें कि साउथ जी। आपको पंसारी से मिल जाएगी और साउथ 2 ग्राम ले लें और उसमें 1 ग्राम कपूर मिलाएं और जो हमारी घरेलू हल्दी है जिसको हम सब्जी में दाल में डाल के खाते हैं 2 ग्राम पीसी हुई हल्दी उसमें मिला दें और उसको छान करके कांच की शीशी में रखना है। इसको प्लास्टिक में नहीं रखना जी। अब दिन में 2 बार और रात को 1 बार सलाई उसके अंदर ड्रिप की साफ करके और आंखों में जैसे काजल लगाते हैं ऐसे अंदर सुरमे की भांति लगा दें जी। तो थोड़ी देर के लिए तो आपको आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द होगा और आंखों के अंदर से ऐसे पानी निकलने लगेगा कि जैसे तेज बारिश हो रही है, छमाछम पानी निकलेगा जी। उसके बाद जब पानी निकलेगा आंखें बहुत हल्की होंगी और आंखें खोलने में भी बड़ा आराम मिलेगा। अब जिस दिन आपने लगाना शुरू की उस दिन आपको कम से कम 2-3% परिवर्तन आएगा। अब हफ्ते में आपके अंदर ये है कि रात को आप अकेले चल सकते हैं और तंदी वाला जो है जैसे दिन छुपता है तो दूसरे के सहारे होता है, जैसे आंधे को लाठी पकड़ के चलाते ऐसे चलाना पड़ता है, परंतु जब इसको लगा लिया तो अकेला चलना शुरू कर देता है जी। और महीने 1.5 महीने में तौंदिया उसका हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इसमें खाने के लिए आंवले का मुरब्बा साथ में बना है, बेल का है, गाजर का है, सेब का है। जितना ये ज़्यादा से ज़्यादा खाएगा उतनी आपकी आंखों की रोशनी तेजी से बढ़ेगी। परंतु साथ में बनाते नहीं हैं, चीनी में बनाते हैं सब। और मेरे आश्रम में चीनी का नाम श्वेत जहर रखा हुआ, उसका एक दाना भी प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पे जितने भी दवाइयाँ सब साथ में होती हैं और शायद संसार की वो वस्तु है जो पानी में घुलती नहीं है, अग्नि में जलती नहीं है, पेट में पचा नहीं पड़ती। जैसे गले से नीचे शहद उतरता है तो जिस ग्रुप का खून आपका उसी में चला जाता है सीधा। और असली शहद की पहचान है कि आप उबलता हुआ पानी गिलास में डालें, गिलास शीशे का होना चाहिए, ऐसे तो किसी में डाल सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा पहचान लगेगी। और पानी नीचे उतार के उसमें जिस बर्तन में पानी डालना उस बर्तन का पहले वजन कर लें। वजन लिख के रख लिया आपने, अब उसको पानी गर्म डाल दें और उसमें करीब आधा इंच गिलास खाली रखें ऊपर से और उसमें 2 या 3 चम्मच शहद के डाल दें और उसको अब ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आपका शहद नीचे पैंदे पे ऐसे बैठ जाएगा जैसे पानी में पत्थर बैठता है, वो पानी में घुलेगा नहीं।
अब उस पानी को ठंडा होने पे आप दूसरे बर्तन में डाल लें और उस पानी को यदि आप पिएंगे तो उसमें आपको कोई टेस्ट नहीं आएगा। जो पानी का टेस्ट है वो ही आएगा, मीठे का नहीं आएगा। परंतु जब आप उस गिलास का वजन करेंगे तो जितना आपने शहद तोल के डाला उतना ही गिलास का वजन बढ़ेगा, न उससे 1 ग्राम कम होगा न 1 ग्राम फालतू होगा जी। यानी लिक्विड चीज में किसी में भी जब तक आप इसको हिलाएंगे नहीं, ये घुलता नहीं है, हिलाने के बाद घुलता है। और इसकी विशेषता है कि हर एक रोग को ऐसे चाटता है शहद जैसे दीमक लकड़ी को चाटती है। और शहद शुगर वाले के लिए तो अमृत है। 1 चम्मच हल्दी 4 चम्मच शहद में मिला के सुबह दोपहर शाम को 3 टाइम देते हैं तो जिसकी शुगर 400 साढ़े 400 रहती है, जिस दिन आप शहद देंगे उसी दिन आपकी 25 से 30 यूनिट कम हो जाएगी। और महीने 1.5 महीने में 90-140 जो चाहिए वही रहेगी। परंतु शर्त है कि आपने चीनी बिल्कुल नहीं खानी। बिना मसाले का गुड़ खा सकते हैं, उससे आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। चीनी ना तो खुद पचती है ना खाई गई चीज को पचने देती है। और मैदे की चीजें, तली हुई चीजें, छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियां, इनसे परहेज करना पड़ेगा। छिलके वाली सब्जियां, छिलके वाली दालें, चोकर वाला आटा आदि आप खाते हैं और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीते हैं तो जब तक आपके शरीर में सांस है तब तक ना आपको कोई रोग होगा और ना ही आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्त में तेजाब पड़ेगा, खाया पिया पेट में सड़ेगा और सड़ा हुआ गुर्दे पे जाके ऐसे बैठेगा जैसे खड़े पानी पे काई जमती है। फिर वहाँ से थोड़ा बहुत खून यदि गुर्दे ने बना के दिया भी है तो उसको तिली स्वीकार नहीं करेगी, टट्टी के रास्ते फेंक देगी जी। फिर आपको रोगों की बढ़ोतरी होगी।